दोस्तों आज शादी में जाना पड़ रहा है, तो मैं घर से निकल गया हूँ। आज हम पूरे परिवार के साथ शादी में जाएंगे। तो अभी मैं घर से निकला हूँ, मेरा वेट कर रहे हैं सड़क में मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटी। दोपहर के 4 बज रहे हैं। बहुत गर्मी है और मैं अपने परिवार के साथ निकल चुका हूँ निरसू से। और हमारे साथ आंटी जी भी है, ये सुमन मेरी वाइफ और मैं, और साथ में खुशी इस समय वीडियोग्राफी का काम कर रही है। हम निरसू से चल पड़े हैं और कुछ ही समय के बाद हम दत्तनगर और बिथल को क्रॉस करके भुट्टी पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों ये हम भुट्टी पहुंच चुके हैं। बुआ काफ़ी टाइम से लेकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि कब जैसे आएंगे, और हम भुट्टी पहुंचे, बुआ से मिले और यहाँ से फिर हमने आगे का सफ़र शुरू। तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं थानादार में, और थानादार से जो ये दृश्य दिख रहा है, ये रामपुर क्षेत्र का दृश्य दिख रहा है। काफ़ी सुंदर दृश्य, और सतलुज नदी भी दिखाई दे रही है, और इसके आसपास जो भी क्षेत्र पड़ता है वो भी दिखाई दे रहा है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ, ये एरिया जो देख रहे हैं ये ननखड़ी का एरिया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और साथ में ये भुट्टी गांव दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम कुछ ही समय के बाद थानादार से आगे का सफ़र शुरू करेंगे। ये देखिए थानादार, बहुत ही खूबसूरत गांव, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे मकान बने हैं। और थानादार की समृद्धि का कारण है 1917 में लाया गया सेमो स्टॉक्स के द्वारा सेब। 1917 में यहाँ पर सेब की खेती शुरू की गई और यहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, थानाधार और पमलाई में बहुत अच्छे अच्छे बगीचे हैं सेब के, और मंगसू, शतला, ऑलमोस्ट कोटगढ़ का जितना भी एरिया है सेब की वजह से काफ़ी डेवलप हुआ है। और आज की डेट कोटगढ़ की पहचान हिमाचल के मानचित्र में सबसे अलग है। तो दोस्तों कुछ ही समय के बाद हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसे स्थान में जो पर्यटक की दृष्टि में आज विश्व के मानचित्र पर है। यह है तानाजुबर। तानाजुबर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर लोग दूर दूर से इस व्यंगम दृश्य को देखने आते हैं, और इस समय सुमन भी इस झील का आनंद ले रही है खुशी के साथ, और किसी फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे बात हो रही है कि इस समय मैं तानाजुबर पहुंच चुकी हूं, और आप भी इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लीजिए। और मैं आपको बता दूं, इस समय शाम के 5:15 हो चुके हैं, और हल्का सा अंधेरा हो चुका है, और जो यहाँ की खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। बिल्कुल शांत माहौल इस समय तानाजुबर का, और यहाँ पर लोग शादी में आए हैं और वो भी इस झील का आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ देवदार के वृक्ष, और बीच में एक सुंदर लेक, और इसके चारों ओर फूल जो कि इसकी सुंदरता को चार चांद लगा लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर तानाजुबर आइए और इस मनमोहक दृश्य का आनंद लीजिए। तो दोस्तों कुछ समय के बाद हमें यहाँ से जाना है शिलाजान, जो कि यहाँ से लगभग 2.5 या 3 किलोमीटर दूर है। हमने यहाँ के लोगों से पूछा कि रास्ता कैसा है, तो उन्होंने बताया कि रास्ता बहुत ख़राब है, आप समय से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ समय के बाद हमने यहाँ से जाना था, परंतु यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। खुशी बार बार फ़ोटो खींच रही थी अपनी मम्मी के साथ, और मैं भी इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले रहा था। और काफ़ी समय के बाद मैं तानाजुबर पहुँचा। लगभग 2 साल के बाद मैं इस रमणीक स्थल पर आया हूँ, और आज पूरे परिवार के साथ। और हम मंदिर में गए, यहाँ नाग देवता जी का मंदिर है। मंदिर में जाने के बाद हमने यहाँ से निकलना था, और देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर नज़ारा आप इस लेक को देख सकते हैं।
अपने आप में मन मोह कर लेने वाला दृश्य है ये। और दोस्तों हम अब यहाँ से निकल पड़े हैं और कुछ ही देर के बाद हम पहुँचेंगे शादी में। और शादी है अलका की, जो है शिलाजान में। तो दोस्तों हम शादी में पहुंच चुके हैं और अलका की शादी है, मासी की बेटी। और घर की डेकोरेशन बहुत ही ज़बरदस्त की गई है। सभी लोग हमसे पहले आ गए थे, जैसे कि मामा स्वागत हो चुका है। हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हम ताना जुगड़ में रुके थे। अलका वेट्स अंकुश, और ये अलका की मामी जी और साथ में मासियाँ। तो दोस्तों हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन सफल हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और समृद्धि का पात्र बने। हमारा आशीर्वाद हमेशा इनके ऊपर रहेगा। तो कोटक की शादी की विशेष बात ये होती है दोस्तों कि यहाँ पर महिलाएं खुली नाटी में नाचती है। यहाँ देखिए खुले हाथ से नाच रही है और खूब आनंद लेते हैं महिलाएं। और जब भी कोई फंक्शन हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो पर नाचने का मौका नहीं छोड़ती। और दूसरी बात दोस्तों, ये अपने ट्रेडिशनल में रहती है। जो इनका ट्रेडिशनल रिवाज है, रेस्टा और पेटीकोट, उसे ही पहनकर मैक्सिमम लगभग 99% लेडीज़ यहाँ पर आपको रेस्टा पहने हुए मिलेंगे और जो पुरुष है वो कुर्ता पजामा में मिलेंगे। तो ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे पहन के ये मैक्सिमम सभी अपने क्षेत्र के जितने भी फंक्शन होते हैं उन्हें अटेंड करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है इन लोगों में। फिर कुछ समय के बाद हम मिले अपने साली साहिबा से और अपने साडू भाई से, रमन मुखियान और पूनम मेहता से। अब पूनम मुखियान हो चुकी है, तो काफ़ी समय हो गया था इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। लगभग पूनम से तो 3-4 साल पहले ही मुलाकात हुई थी और रमन से मुलाकात होती रहती है क्योंकि रमन क्रिकेट खेलने आता है। तो देखिए महिलाएं और बालाएं और सभी लोग बहुत ही एक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। और मुझे काफ़ी भूख लगी थी। मैंने रमन को बोला यार कुछ चाय स्नैक्स का इंतज़ाम किया जाए, तो उन्होंने मुझे चाट पापड़ी और टिक्कियाँ खिलाई। और भूख तो लगनी थी दोस्तों क्योंकि दिन को भी कुछ नहीं खाया था। उस स्नैक्स लेने के बाद फिर नाटी में चले गए। दोस्तों रात के 10:30 बज चुके थे। रात्रि भोजन भी करना था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ रात्रि भोजन करने निकल गया और हमने रात्रि भोजन किया। काफ़ी स्वादिष्ट खाना बना था और क्योंकि हमें वापसी भी रामपुर आना था, तो समय की नज़ाकत को देखते हुए हमने समय पर खाना खाया। और उसके बाद एक जो विशेष चीज़ रह गई थी वो रह गई थी माला नाटी, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई थी यहाँ पर। और दोस्तों माला नाटी शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं माला नाटी क्या होती है। माला नाटी ये होती है कि इसमें महिलाएं एक माला में नाचती हैं, जेंट्स भी एक ही माला में नाचते हैं और अपना लुत्फ उठाते हैं। तो आप भी इंजॉय करिए इस नाटी को।
दोस्तों मैं घर निकलने वाला ही था, उतने में मामा जी ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे बताया कि अशोक आप बहुत अच्छा नाचते हैं, एक घड़ी हमारे साथ नाच लो। तो मैं उनकी कंपनी ज्वाइन की है और दोस्तों कुछ ही क्षण के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें पहुँचना था रामपुर और हमारे पास समय का काफ़ी कम अभाव था क्योंकि खुशी साथ थी और मासी भी थी साथ में। तो काफ़ी समय हो चुका था, लगभग 12 बजने वाले थे, तो हमें निकलना था। और मैंने कुछ समय मामू और अन्य लोगों के साथ एंजॉय किया। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं घर की तरफ, लगभग 12:30 हो चुके हैं और काफ़ी रात हो चुकी है। हमें पहुंचना था रामपुर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं निरसू में। खुशी ने दरवाज़ा खोल दिया रूम का, बहुत आनंद लिया खुशी ने, सुमन ने और मैंने आज इस कोटगढ़ी मैरिज का, क्योंकि यहाँ पर नाटी जो लगी थी बहुत ही ज़बरदस्त नाटी लगी थी। और दोस्तों अब रात्रि के लगभग 1:30 बज चुका है, समय हो चुका है सोने का। तो दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और जिन भी साथियों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।